नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग पढ़ेंगे आज पंचवर्षीय योजना। छोटा सा टॉपिक है, इसको हम लोग कवर कर लेते हैं एक ही क्लास में और इससे कभी कभार क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे हम लोग। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं योजना आयोग। योजना आयोग, योजना आयोग। योजना आयोग का गठन किस लिए किया गया था? तो भारत सरकार किस तरीके से काम करे, देश के विकास के लिए क्या क्या करे, उसके लिए क्या है योजना आयोग का गठन किया गया था। देखो यहाँ पर मुझे पता है कि आप लोगों को तीन चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है। एक तो योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, तीसरा आपका पंचवर्षीय योजना। इनकी डेट आप भूल जाते हो, इनकी डेट। तो देखिए क्रम के अनुसार पढ़ेंगे। पहले हम लोग देखते हैं योजना आयोग। तो योजना आयोग का जो गठन है वो कब किया गया था, और ये एक सलाहकारी संस्था थी, संवैधानिक संस्था नहीं है। संविधान में इसका कोई भी जिक्र नहीं है, ये एक सलाहकारी संस्था थी। ठीक है, तो देखो योजना आयोग का जो गठन है ना, ये किया गया था 15 मार्च 1950 में। 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया और देश के विकास के लिए इसके अंतर्गत बहुत सारी पंचवर्षीय योजना चलाई गई। तो इसी के क्रम में हम लोग देखते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो होती है वो कब चलाई गई थी। तो यहाँ पर देखो, अभी तो हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसी के अंतर्गत क्या है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना ये कब चलाई गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951। ठीक है, डेट आपको याद रखनी है। अब देखो प्रथम पंचवर्षीय योजना बना दी गई। अब इस पे अंतिम मोहर कौन लगाएगा, इसमें जांच कौन करेगा, इसके लिए कौन सी चीज़ें हैं, सुधार है, वो कौन देखेगा? तो इसके लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया, जिसको सुपर कैबिनेट भी बोलते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है बीजेपी सरकार के द्वारा। तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे वो होते थे प्रधानमंत्री। ठीक है, तो अब देखो इसकी जांच पड़ताल कौन करेगा, कौन मोहर लगाएगा, कौन मतलब इसमें खराब है, कौन अच्छी चीज़ें कौन देखेगा? तो ये देखेगा राष्ट्रीय विकास परिषद। तो आपसे क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो आपको मैं डेट सहित बताता हूँ। 6 अगस्त 1952 में। इसकी ज़रूरत लगी थी बाद में। ठीक है, जब पता लगा कि इसमें कब कैसे काम होगा, जांच कौन करेगा, तब राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है, गठन किया गया था 6 अगस्त 1952 में। 6 अगस्त 1952 में। तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको आज के बाद अगर आपने देखा है वीडियो, तो इसके बाद आप जो कभी भी क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर जो सन होंगे ना, ये सन ईयर, इसमें आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो पहले योजना आयोग 1950 में बनती है, इसका गठन होता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होती है 1 अप्रैल 1951 से। ठीक है, जितनी भी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होंगी वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होंगी और 31 मार्च तक जाके खत्म होंगी। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 ये बनता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लो, इसको रफ करते हैं। अब देखते हैं पंचवर्षीय योजनाएं। तो देखो राष्ट्रीय विकास परिषद भी जो है ना, ये भी एक मतलब जो है सलाहकारी संस्था है, ये भी संवैधानिक संस्था नहीं है। ठीक है, तो जो पंचवर्षीय योजना जो हो रही है, योजना आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, ये संवैधानिक संस्था नहीं, संविधान में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। ये क्वेश्चन आ जाता है। तो आते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना पर। प्रथम पंचवर्षीय ये क्या गिरा यार, कल भी ऐसा लगा तो मुझे कुछ गिरा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, पहली बात टाइमिंग आपको याद रखनी है। पंचवर्षीय योजना जितनी भी है उनके आपका सन याद रखना है, आपको उनका सन याद रखना है। ये खत्म हो गया है पर एग्जाम में खत्म नहीं हुआ। एग्जाम में क्वेश्चन अभी भी बनते हैं इससे और हमेशा बनते रहेंगे। तो देखो क्या है, 1 अप्रैल जो मैंने अभी बताया आपको, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक 5 साल पंचवर्षीय योजना है ना। ठीक है ना, इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनेगा वही डिस्कस करेंगे, डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि क्या है कि स्पेशल क्लास है
और वनडे एग्जाम के लिए है ये, ठीक है। देखिए कोई भी बात मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैंने पॉलिटी जो पढ़ाई है वो मैंने पढ़ाई है पूरी यूपीएससी लेवल की, तो आप लोग देख सकते हैं, तो वहाँ पे मैंने कभी नहीं कहा कि ये वनडे एग्जाम के लिए है। लेकिन ये हाँ, मैं पढ़ा सकता हूँ यूपीपीएससी लेवल का भी, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सपोर्ट करते नहीं हो, इसलिए फ़ायदा नहीं है। तो पंचवर्षीय योजना, अब देखो ये पहली बात तो पूछ लेता है मॉडल, किस मॉडल पर है आधारित है यह मॉडल, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर, ठीक है, ये मॉडल था इसका हेराल्ड डोमर मॉडल। और इसमें उद्देश्य की अगर बात करते हैं, उद्देश्य की बात करें भाई, तो क्या था इसका उद्देश्य, कृषि का इसमें उद्देश्य था, कृषि का उद्देश्य था इसमें। और देखिए जो बहुत ही अच्छे पेपर होंगे उसमें आपसे पूछ लेता है कि इसका जो लक्ष्य था वो कितना रखा गया था। तो लक्ष्य देखो, यानी जो इसका विकास दर थी, विकास दर लक्ष्य था 2.1% लक्ष्य था इसका, और प्राप्त कितना हुआ था, प्राप्त हुआ था 3.6%, प्राप्त हुआ था 3.6%। अब देखो यहाँ पर ये इस पंचवर्षीय योजना में कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी हुए थे, तो सारे महत्वपूर्ण कार्य देखते रहेंगे हम लोग। तो महत्वपूर्ण कार्य क्या हुए थे, कार्य देखो, जैसे कि भाखड़ा नागल, हीराकुंड, गोदावरी, ठीक है, गोदावरी बहुउद्देशीय परियोजना चलाई गई थी, ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है, परियोजना, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में इतनी चीजें आपसे बनेंगी पेपर में, जो भी आप एनटीपीसी का एग्जाम देंगे या फिर राजस्व लेखपाल का एग्जाम देंगे या फिर यूपीट्रिपलएससी पीईटी का एग्जाम देंगे, तो वहां पर इतने इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पंचवर्षीय योजना में नहीं बनेगा। तो योजना आयोग को जो आपको डेट याद रखनी है, हेराल्ड डोमर मॉडल, हालांकि सभी में मॉडल था, लेकिन कुछ ही मॉडल बताऊंगा जहां पर जो इंपॉर्टेंट रहेगा। विकास दर क्या है, 2.1% विकास दर थी, लेकिन 3.6 जो है परसेंट जिसमें प्राप्ति हुआ था। कृषि इसका मुख्य उद्देश्य था। कार्य क्या हुए थे, भाखड़ा नागल, हीराकुंड, गोदावरी बहुउद्देशीय परियोजना चलाई गई थी इसमें, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लो, आगे देखते हैं इसको रफ, ठीक है। आगे देखते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अब देखो यहां पर मैं ये नहीं लिखूंगा कि 1 अप्रैल 31 मार्च, क्योंकि हर योजना 1 अप्रैल 31 मार्च तक चली है, ठीक है। तो यहां पर सीधे सीधे डेट लिखी जाएगी। तो डेट इसकी क्या है, 1956 में खत्म हुई थी, शुरू हुई थी, ठीक है भाई। देखिए 31 मार्च 1956 को खत्म हुई थी, फिर अब मार्च खत्म हो गया, अप्रैल है, फिर तुरंत स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। अब देखो 1956 से 1961, 1956 से 1961। अब देखिए यहाँ पर जो मॉडल है, मॉडल क्या था इसका, मॉडल का नाम था महालनोबिस मॉडल, महालनोबिस मॉडल पर यह आधारित थी, ठीक है, महालनोबिस पर यह मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था इसका उद्योग, देखो क्या लिखने जा रहा हूं, उद्देश्य क्या था, उद्योग को बढ़ावा देना, ठीक है। पहले में कृषि था, दूसरे में उद्योग था। ये क्वेश्चन बनता है आपसे कि उद्योग जो है प्रमुख जो उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना में था, उद्योग जो है उद्योगों को बढ़ावा देना प्रमुख उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना में था, या कृषि को बढ़ावा देना किस पंचवर्षीय योजना में मुख्य उद्देश्य था। तो आपको ये लगाना होता है, ठीक है। तो ये उद्देश्य था उद्योग। अब देखो इसके लक्ष्य की बात करते हैं, लक्ष्य रखा गया था, लक्ष्य देखो क्या रखा गया था, 4.5% इसका लक्ष्य रखा गया था। और प्राप्ति कितनी हुई थी, तो प्राप्ति हुई थी 4.2%, 4.2% प्राप्ति हुई थी। अब ये देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ मैंने लिख दिया। अब देखो तो उद्योग को बढ़ावा देना, इसमें वर्क क्या हुए थे, वर्क देखो वर्क क्या हुए थे इंपॉर्टेंट, जैसे देखो जैसे भिलाई इस्पात, ठीक है, भिलाई, राउरकेला,
दुर्गापुर, ये इस्पात कारखाने के जो है स्थापना की गई थी। अब वैसे आप जानते हो कि भिलाई जो है, ये भिलाई जो है किसके, रूस की सहायता से लगाया गया था, राउरकेला जर्मनी की सहायता से लगाया गया था, और दुर्गापुर लगाया गया था यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड की सहायता से, इंग्लैंड की सहायता से। अब देखो ये भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, राउरकेला जो है उड़ीसा में है, और दुर्गापुर है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो ये काम आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुए थे। भारत सहायता क्लब भी स्टार्ट हुआ था इसमें, ठीक है। चलिए इसको रफ करते हैं। उद्योगों को बढ़ावा देना या अधिक उद्योगों का विकास करना, ये इसका लक्ष्य था। तृतीय पंचवर्षीय योजना देखते हैं। देखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना में क्या था कि देखो पहले में कृषि था, दूसरे में उद्योग था, तीसरे में क्या होगा, तीसरे में यही चीजें हो जाएंगे, एक पहला और एक बढ़ जाएगा, आत्मनिर्भरता। बाकी कौन सा हो जाएगा, उद्योग हो जाएगा, कृषि हो जाएगा। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना देखो, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक। ये मार्कर बहुत पतला चल रहा है क्योंकि ये नया मार्कर है, तो इसे लिखता नहीं बनता। एक बार देखो ये दिख कैसा रहा है, ठीक है। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना, इसका उद्देश्य मैंने बताया। अब इसका मॉडल इंपॉर्टेंट नहीं है, उद्देश्य देखो क्या है। उद्देश्य इसमें यह बताया जा रहा है कि आत्मनिर्भरता, ठीक है, कृषि और उद्योग को बढ़ावा देना, उद्योगों को बढ़ावा। भाई कृषि में कुछ करोगे, उद्योगों को बढ़ावा दोगे, तभी तो आत्मनिर्भरता बनेगी, ठीक है। तो यहां पर देखो ये चीज रखी गई थी, इसका लक्ष्य कितना रखा गया था, लक्ष्य कितना रखा गया था, लक्ष्य था 5.6%, और कितना हासिल हुआ था 2.8%, 5.6% इसका लक्ष्य था, और प्राप्त कितना हुआ था, प्राप्त हुआ था 2.8%, प्राप्त होता 2.8%। अब इसकी वजह क्या थी, ये असफल हो गई थी। अब आपको लग ही रहा कि असफल हो गई है, इसकी वजह क्या थी, वजह ये थी कि 1962 में जो है, ये देखो 66 तक है ना, 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ, फिर 1965 में भारत पाक का युद्ध हुआ, और 1966 में सूखा पड़ गया था। देखो 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ था, 1965 में भारत पाक का युद्ध हुआ था, और 1966 में जो है सूखा पड़ गया था। उसकी वजह से क्या हुआ था कि ये विकास मतलब इतना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, ये प्रथम, इसको बोलते हैं प्रथम, ये जो 1966 से 1969 तक इसको बोलते हैं प्रथम योजना अवकाश, प्रथम योजना अवकाश बोलते हैं इसको, योजना अवकाश, प्रथम योजना अवकाश बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें थोड़ी इंक डाली जाए भाई। देखो अब देखो 1966 से 1969 तक क्या हुआ कि इसमें 3 जो है वार्षिक योजना स्टार्ट की गई थी, और इसी को माना जाता है प्रथम पंचवर्षीय योजना अवकाश, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा इसमें कृषि पर जो है, कृषि पर जोर दिया गया था, कृषि पर जोर दिया गया था सबसे ज्यादा। और इसी में क्या है कि हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, हरित क्रांति की शुरुआत इसी में हुई थी, तो कृषि को सबसे ज्यादा जोर दिया गया था, ठीक है। चलो इसको रफ करते हैं। देखो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना देखते हैं, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, इसमें आपको इतनी चीजें याद रखनी है, ठीक है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, देखो इसका क्या है 1969 से 1974 तक। इसका देखो अभी जो मैंने बताया प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना, इसमें अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि उस समय वो प्रधानमंत्री थे। लेकिन इसमें क्या हो जाएंगी, इंदिरा गांधी, ठीक है। तो इंदिरा गांधी इसमें अध्यक्ष हो जाएंगी। इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य क्या था इसमें स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, ऐसे ही आएगा पेपर में, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, और क्या था, स्थिरता और कृषि तथा सिंचाई पर भी जोर दिया गया था, ठीक है। कृषि
तथा सिंचाई पर भी जोर। बल दिया गया। ठीक है, इसके अगर लक्ष्य की बात करते हैं, लक्ष्य कितना था इसका प्राप्त करने का, तो लक्ष्य था, चतुर्थ है ना, लक्ष्य था 5.7% और प्राप्त कितना हुआ था, प्राप्त हुआ था 4.9%। देखो एक चीज आपको दिख रही होगी कि ये जो पंचवर्षीय योजना ये सफल नहीं रही थी, लेकिन पूरी पंचवर्षीय योजनाओं में से अगर कृषि की बात करते हैं तो कृषि में सबसे ज्यादा सफलता इसको यहीं पे मिली थी। तो यहां पे नोट करके लिख लो, कृषि पर सफलता मिली थी सबसे ज्यादा। ठीक है, देखो 1969 में आपको पता है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इसरो की भी स्थापना हुई थी। ठीक है, डी.आर. गडगिल ने इसका जो है प्रारूप तैयार किया था, ये चीज लिख लो भाई, इंपॉर्टेंट है। डी.आर. गडगिल ने, लिख लो, डी.आर. गडगिल जिसके उपाध्यक्ष थे, इसका प्रारूप तैयार किया था। और 4.9% नहीं है, 3.4%, 3.4% थी। ठीक है, ये प्राप्त किया था। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं, इसको रफ करते हैं। पंचवर्षीय, अब सॉरी क्या है, हाँ, 5वीं पंचवर्षीय योजना। थोड़ा करीब लिखा जाए, इसका सन देखो क्या है, 1974 से 1978 तक, 4 साल तक थी ये। अब देखो 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978, ठीक है, 1 अप्रैल और 31 मार्च में नहीं दिख रहा, आपको लिखना है। ठीक है, ये तो सही बात है, वित्तीय वर्ष है। अब देखो इसका उद्देश्य क्या था भाई, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन था इसका उद्देश्य, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता। देखो एक बात बताओ, अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए कि सबसे पहले बेरोजगारी और सबसे पहले गरीबी पर किस पर कब ध्यान दिया गया, तो ध्यान दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय, यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना। और देखिए इसमें एक नारा था, स्लोगन था, वो क्या था, गरीबी हटाओ का नारा इसमें दिया गया था, गरीबी हटाओ। ये क्वेश्चन कई बार बना है पेपर में, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा किसमें दिया गया था, पंचवर्षीय में, 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। और पहली बार क्या है, पहली बार गरीबी और उस पर गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था। इसका उद्देश्य, इसका लक्ष्य कितना रखा गया था, लक्ष्य इसमें जा, इसका लक्ष्य कितना, ये क्या हो जाता है यार, ये चीज चलता है कुछ, लक्ष्य कितना था, तो लक्ष्य था इसका 4.4% और प्राप्त कितना किया था, तो प्राप्त किया था 4.9%। ठीक है, 4.9% ये प्राप्त हुआ था। और क्या काम हुआ था इसमें, हाँ, ये क्या हुआ था, 4 साल में ही बंद हो गई थी। ठीक है, हुआ क्या था कि देखिए इंदिरा गांधी जी की सरकार चली गई थी 1978 में, मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, तो इन्होंने क्या किया था, योजना आयोग को बंद कर दिया था। इन्होंने क्या किया, अब देखो यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवकाश माना जाता है। ठीक है, 1978 से 1980 तक ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवकाश माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवकाश माना गया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवकाश। ठीक है, मोरारजी देसाई की सरकार ने क्या किया था कि 1 वर्षीय रोलिंग प्लान को अपनाया था, रोलिंग प्लान। मीडर ने रोलिंग प्लान का स्वरूप तैयार किया था, रोलिंग प्लान। ये उनके लिए से जो देश पिछड़े थे उनके विकास के लिए रोलिंग प्लान था, तो इसको मोरारजी देसाई की सरकार ने अपनाया था। और ठीक है, 1-1 साल की योजना होती थी, तो मीडर ने बनाया था रोलिंग प्लान। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हुआ, 100 फिर ये सरकार चली गई थी, फिर आई थी इंदिरा गांधी जी की सरकार, ठीक है। इसको रफ करते हैं अब अच्छा हाँ, एक चीज और देखो, इसमें महत्वपूर्ण काम क्या हुआ था कि 1975 में क्या हुआ था, क्या बोलते हैं, TPP एक योजना थी, उसका विकास हुआ था, उस मतलब ये लाई गई थी 20 पॉइंट प्रोग्राम योजना लाई गई थी 1975 में। ये एक महत्वपूर्ण काम हुआ था इनके में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, रफ करूं मैं इसको। छठी पंचवर्षीय योजना देखते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985। अच्छा, योजना द्वितीय योजना अवकाश जो मैंने बताया है 1978 बता दिया मैंने ना आपको, 78 नहीं है, 78 तक तो चली थी, ये आता है 79 तक, ठीक है। द्वितीय जो अवकाश था वो 1979 से 1980 तक। चलो देखो, अध्यक्ष कौन हो गई, इंदिरा गांधी हो गई। और यहां पर जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य क्या है भाई, देखो उद्देश्य देखो इसका क्या है, उद्देश्य ये है कि गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण, ठीक है, गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण, हो गया। और अब वही आत्मनिर्भरता, ये सब हो जाएगा तो हो नहीं जाएगा आत्मनिर्भरता, उस पर इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। इसका लक्ष्य देखो रखा गया था, क्या रखा गया था, लक्ष्य क्या रखा गया था, लक्ष्य जो है इसका रखा गया था 5.2%, ठीक है, 5.2% लक्ष्य रखा गया था। और प्राप्त कितना किया गया, प्राप्त इसका किया था 2.4%, 2.4% प्राप्त था, ठीक है। और इसी में देखो कार्य क्या था, एक नाबार्ड की स्थापना हुई थी भाई, नाबार्ड की स्थापना हुई थी जुलाई 1982 में, नाबार्ड की स्थापना हुई थी जो बहुत फेमस है, ठीक है, 1982 में हुई थी। और देखो गरीबी निवारण के लिए और रोजगार के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई गई थी। और क्या था, ट्राइसेम, ठीक है, TRYSEM, ट्राइसेम हुआ। और IRDP, NREP की स्थापना वगैरह हुई, ठीक है। चलो रफ करते हैं इसको, इतना आपसे क्वेश्चन करने का बस खाली, ठीक है। सातवीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं, सातवीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं। ये यार 2.4% गलत लग रहा है कुछ, 2.4%, 5.4%, 5.4% जो है इसकी प्राप्ति थी। अब सही है, सही कर लेना इसको, ठीक है। सातवीं पंचवर्षीय योजना देखो, सातवीं पंचवर्षीय योजना देखो कब से कब तक थी, तो ये मैंने अभी क्या बताई थी 1985 तक। तो 1985 से 1990 तक की सातवीं पंचवर्षीय योजना थी। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य, इसका ये देखो प्राथमिकता कह लो या उद्देश्य कह लो, ठीक है, वही बात है, प्राथमिकता को या उद्देश्य। इसमें एक स्लोगन था, एक नारा था, नारा क्या दिया गया था, भोजन और भोजन काम उत्पादन, ये इसका नारा था, भोजन काम उत्पादन, ये इसका नारा था, ठीक है, भोजन काम और उत्पादन इसका नारा था। और इसका अगर इसका लक्ष्य की बात करते हैं, लक्ष्य कितना था, तो लक्ष्य कितना था, 5% था इसका लक्ष्य था, 5%। और इसकी जो प्राप्ति थी वो कितनी थी, तो 5.6%, 5.6% इसकी प्राप्ति थी।
ठीक है। गरीबी की माप हुई थी इसमें, गरीबी की माप हुई थी पहली बार, गरीबी की माप हुई थी लकड़वाल समिति पर, ठीक है, लकड़वाल समिति। गरीबी की माप हुई थी, जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना शुरू हुई थी। देखो इसी में क्या था, इसी में तृतीय पंचवर्षीय अवकाश था, इसके बाद तृतीय पंचवर्षीय अवकाश था। कहां से, देखो 1990 से 91, फिर 91 से 92 तक, ये तृतीय पंचवर्षीय योजना माना जाता है, ठीक है। इसके बाद पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लो, इसको रफ करते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं, 8वीं पंचवर्षीय योजना में क्या चीज है। अब 1992 से स्टार्ट होगी, ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक, ठीक। उद्देश्य, इंपॉर्टेंट बात, प्राथमिकता या उद्देश्य कह लो। प्राथमिकता क्या थी, देखो रोजगार वृद्धि, आधुनिकीकरण और क्या होगा, आत्मनिर्भरता। रोजगार वृद्धि, देखो रोजगार वृद्धि की प्राथमिकता किसमें थी, तो आपको लगाना है 8वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। रोजगार वृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता, ठीक है, यह इसका प्रमुख उद्देश्य था, आत्मनिर्भरता। और इसमें देखो, इसमें अगर बात करते हैं लक्ष्य की, तो लक्ष्य अगर आपसे पूछ ले क्या होता है प्राप्त करने का, देखो लक्ष्य कितना रखा गया था, तो 5.6 जो था इसका लक्ष्य रखा गया था, और 5.6 इसका लक्ष्य था, और 6.6 इसकी प्राप्त किया था, ठीक है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी इसमें। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी, वो इससे पहले वाली पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं में क्या था, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ठीक है। चलो इसी में नीचे देख लेते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना। ब्लैक से तो ये चल रहा है ना, पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000। देखो इसमें पीवी नरसिम्हा राव थे, ठीक है, 2000 अध्यक्ष थे। अध्यक्ष हालांकि पूछता नहीं है। देखो इसमें प्राथमिकता क्या थी, प्राथमिकता मानव विकास के साथ साथ न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता, ये क्या थी, ये इसका एक उद्देश्य था। इसका लक्ष्य की बात करते हैं, लक्ष्य कितना था, तो लक्ष्य जो था इसका 6.5% था, ठीक है, 6.5%, और प्राप्त कितना किया था, प्राप्त किया था 5.7%, ठीक है। ये असफल थी। असफल क्यों थी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंदी हो गई थी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मंदी, इसके कारण ये असफल हो गई थी। इसका आप स्क्रीनशॉट लो, देखो यहीं पे देख लो, यहीं पे नीचे 10वीं पंचवर्षीय योजना में क्या था। अब जब मिटा ही दिया, अब सब मिटा ही दो, फिर नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक, ठीक है। इसका उद्देश्य देखो क्या था, यानी प्राथमिकता,
गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, गरीबी प्लस बेरोजगारी को समाप्त करना, ये इसका उद्देश्य था। और देखिए जो है 10 वर्षों में आय डबल करना, ये इसका उद्देश्य था। 10 वर्षों में, ये इंपॉर्टेंट है, 10 वर्षों में आय जो है डबल करना इसका उद्देश्य था। और देखो इसका लक्ष्य क्या था, 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, तो 8 देखिए इसका लक्ष्य था 8% और 7.7% प्राप्ति थी। ठीक है, 7.7% प्राप्ति थी और 8% इसका लक्ष्य रखा गया था। तो 10 वर्षों में आय डबल करना इसका लक्ष्य था, ये इसकी प्राथमिकता थी। 10 वर्षों में आय डबल करना इसकी प्राथमिकता थी। ठीक है, और 11वीं पंचवर्षीय योजना देखो, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। देखो ये क्या है कि 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक। देखो इसका उद्देश्य या प्राथमिकता क्या थी, तीव्रतम व समावेशी विकास। इसमें एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जो आपसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, देखो इसका जो लक्ष्य था, लक्ष्य क्या था इसका, देखो लक्ष्य से ही क्वेश्चन बन जाएगा। लक्ष्य जो था इसका वो था 9% और प्राप्ति क्या थी, 7.9% प्राप्ति थी इसकी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये असफल रही, लेकिन अभी तक की सबसे ज्यादा अगर विकास अगर दर रही है तो पूरी 12 के 12 जो पंचवर्षीय योजना है, सबसे ज्यादा विकास दर जो हासिल किया वो इसी में किया भाई, 7.9%। ठीक है, 7.9% 11वीं पंचवर्षीय योजना का विकास था। ठीक है, अब आते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो स्टार्टिंग है वो क्या है, देखो 2012 से 2017। देखो क्या हुआ था कि 2014 में सरकार आई थी बीजेपी की, तो बीजेपी ने क्या किया था, योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग को स्थापित किया था 2015 में। नीति आयोग भी पढ़ लेंगे किसी दिन हम लोग। ठीक है, अब इसमें कुछ ऐसी विशेष बात है नहीं, 100% साक्षरता हो, ठीक है, ये बताया गया था, और विद्युतीकरण हो, और 99% लोग जो हैं भारत के उनको बैंक तक पहुंचाना, ये इसका उद्देश्य था बस। और कोई इसमें इंपॉर्टेंट बात नहीं है। बाकी इसमें अगर आते हैं तो इसमें देखिए, इसमें कुछ योजनाएं चलाई गई थी, जैसे आम आदमी बीमा योजना। इसमें 11वीं पंचवर्षीय योजना में आम आदमी बीमा योजना, राजीव आवास योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, तो ये आपका पूरा होता है पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजना से जो भी वनडे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे वो इससे बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, और देखिए कोई भी सब्जेक्ट मैंने उठाया नहीं पढ़ाने के लिए, मैं टॉपिक वाइज वीडियो बना रहा हूँ, टॉपिक वाइज के मतलब टॉपिक के अनुसार। तो आप लोग भी कमेंट करके अपना टॉपिक बता सकते हैं किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। बाकी मैं रोज़ जो है किसी ना किसी टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। तो चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो, कोई भी सुझाव हो तो आप दे सकते हैं। क्वालिटी का ऑप्शन यहाँ पे आता है, क्वालिटी आप बढ़ा सकते हैं। वीडियो को HD क्वालिटी में अपलोड किया गया है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।